तो जय जिनेन्द्र सभी से। और हम संजया पर डिस्कशन कर रहे थे और आज हम आगे बढ़ते हैं संजया के बोलों में। तो चलिए हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। पेज नंबर, अगर किताब सामने खुली हुई है तो एक बार यू कैन गिव मी द पेज नंबर। 129, 129। ओके। 28, 29। यहाँ तक हमने कर लिया था अल्प बहुत्व, जो थोड़ा सा सबको टैक्सिंग भी लगा था। सो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है योग द्वार। ठीक है ना। तो सामायिक छेदों स्थापनीय परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात चरित्र, और हमें पता है और इनका अर्थ क्या क्या है, ये कौन से चरित्र हैं, कौन से साधुओं के संयम के जो व्रत हैं। सामायिक यानी पंच महाव्रतों का पालन को धारण करना। छेदोपस्थापनीय उन्हीं पांच महाव्रतों को विस्तार में धारण करना, विस्तार से समझना और लेना व्रत को। परिहार विशुद्धि नामक तप के अंतर्गत जब साधु रहते हैं तब परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संपराय 10वें गुण स्थान का चरित्र, और यथाख्यात 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थान का चरित्र, वीतराग चरित्र। ठीक है। अब हम आ जाते हैं योग द्वार पर। अब ये जो अलग अलग चारित्र हैं कौन से गुण स्थान में होते हैं। सामायिक और छेदोपस्थापनीय छठे से 9वें गुण स्थान, परिहार विशुद्धि चारित्र छठा 7वां गुण स्थान, सूक्ष्म संपराय 10वां गुण स्थान, और यथाख्यात 11 12 13 14 गुण स्थान। ठीक है। अब हम योग द्वार पर आते हैं। योग तीन होते हैं, मन वचन काया। मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काया की प्रवृत्ति योग कहलाती है। और योग कौन से होते हैं मन वचन काय में से, इन पांच चरित्रों में, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सामायिक चरित्र में मन वचन और काय तीनों की ही प्रवृत्ति रहती है। छेदोपस्थापनीय चरित्र में भी तीनों की ही प्रवृत्ति रहती है। परिहार विशुद्धि चरित्र में भी तीनों प्रवृत्तियां रहती है विद्यमान। और सूक्ष्म संपराय चरित्र में भी मन वचन और काया तीनों की प्रवृत्ति रहती है। यथाख्यात चरित्र की अगर हम बात करें तो 11वां 12वां 13वां और 14वां गुण स्थान होता है। 11 12 13 में मन वचन काया की प्रवृत्ति रहती है, लेकिन जो 14वां गुण स्थान होता है वो अयोगी केवली गुण स्थान होता है, और वहां पर योग समाप्त हो जाते हैं, मन वचन और काया की प्रवृत्ति रुक जाती है, इसीलिए यहाँ पर अयोगी भी आ जाता है। तो यथाख्यात चरित्र में योग 3 11वें 12वें 13वें गुण स्थान की अपेक्षा और 14वें गुण स्थान की अपेक्षा अयोगी, यानी मन वचन की काया की प्रवृत्ति नहीं होती। ठीक है। मिनमिन और सरिता जी अगर कुछ पूछना है इसमें से तो पूछिए, नहीं तो बहुत इजी द्वार था, हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़े सरिता जी। हाँ दी। ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं उपयोग द्वार में। उपयोग का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज जो है उसे जानना और समझना एक बात है, और उसको व्यवहार में लाना दूसरी बात है। तो जब हम किसी चीज को व्यवहार में लाते हैं हम उसे कहते हैं उपयोग। और उपयोग कैसा है, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। ठीक है। तो साकार उपयोग और अनाकार उपयोग में साकार में आ गए 5 ज्ञान और 3 अज्ञान, और अनाकार में 4 दर्शन। ठीक है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मनः पर्यप ज्ञान केवल ज्ञान, मतीय ज्ञान श्रुत ज्ञान विभंग ज्ञान साकार उपयोग, और चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन केवल दर्शन दर्शन यानी अनाकार उपयोग। अब जो सामायिक चरित्र, छेदोपस्थापनीय चरित्र और परिहार विशुद्धि चरित्र 9वें गुण स्थान तक, यहाँ पर साकार और अनाकार उपयोग दोनों होते हैं। क्यों? क्योंकि साकार उपयोग में अज्ञान का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि हम चरित्र की बात कर रहे हैं, संयम की बात कर रहे हैं, पूर्ण महाव्रत पंच महाव्रतों की पूर्ण व्रतों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सम्यक्त्व का होना तो मैंडेटरी है, और अगर सम्यक्त्वी है व्रती है तो जो अज्ञान है उसका कोई स्थान नहीं।
ठीक है, तो केवल जो है कौन से साकार और अनाकार उपयोग हो गए? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्या ज्ञान। ठीक है ना? तो सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि चारित्र में साकार और अनाकार दोनों उपयोग होते हैं। और सूक्ष्म संपराय चारित्र 10वें गुण स्थान का चारित्र होता है। यहाँ पर क्या है कि केवल साकार उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि दर्शन आने से पहले ही गुण स्थान जो है वो बदल जाता है, और इसीलिए यहाँ पर अनाकार उपयोग नहीं होता है। हम यथाख्यात चारित्र की बात करें तो यहाँ पर साकार अनाकार दोनों होते हैं। 13वें 14वें गुण स्थान में जो है वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन होता है। तो साकार और अनाकार दोनों ही उपयोग जो है वो यहाँ पर होते हैं। इससे रिलेटेड कोई चीज पूछनी है तो आप पूछिए, नहीं तो दीदी बहुत ही आप, सिंपल। हाँ हाँ नहीं, आपने बोला साकार इस जो हम उपयोग में लाते हैं यानी 5 ज्ञान, और अनाकार इस 3 अज्ञान। नहीं 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 नहीं, साकार दर्शन। में 5 ज्ञान और 3 अज्ञान दोनों आ जाते हैं। ज्ञान अज्ञान साकार उपयोग, और अनाकार हो गया दर्शन उपयोग। ठीक है ना? 4 दर्शन अनाकार और 5 ज्ञान और 3 अज्ञान साकार। ठीक है, लेकिन जो चरित्र है उसके अंदर अज्ञान तो होता ही नहीं है ना। तो साकार उपयोग के अंतर्गत 5 ज्ञान और अनाकार उपयोग के अंतर्गत 4 दर्शन। ठीक है ना संप्रति? हाँ हाँ दीदी, हाँ। गॉट इट? ओके। साकार ज्ञान अज्ञान, ठीक है, अनाकार दर्शन, राइट। और ज्ञान सूक्ष्म संप्रदाय में साकार संप्रदाय में क्या उपयोग। होता है कि ज्ञान की स्थिति रहती है, और इसके पहले के दर्शन आए उसके पहले ही गुण स्थान जो है वो बदल जाता है। 11वां गुण स्थान आ जाता है या 12वां गुण स्थान आ जाता है। तो इसीलिए क्योंकि बहुत ही शॉर्ट गुण स्थान होता है, सो देयरफॉर इसके अंदर दर्शन होता ही नहीं है सूक्ष्म संपरा या 10वें गुण स्थान के चारित्र में, इसीलिए केवल साकार उपयोग। ठीक है? अभी जैसे यथाख्यात चैत्र में 11 और 12 की अपेक्षा से तुम चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन तीनों लेंगे ना अनाकाल में, हाँ हाँ हाँ, और 13वें और 14वें की अपेक्षा से केवल केवल दर्शन लेंगे। केवल केवल दर्शन लेंगे, लेकिन आ गया ना उसके अंतर्गत आकार अनाकार उपयोग तो आ ही गया, है ना? साकार भी आ गया केवल ज्ञान की अपेक्षा से भी, और मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान की अपेक्षा से। नोट लिखेंगे तो उसमें ऐसे लिख लेंगे ना तो वापस आगे याद रहेगा कि किस अपेक्षा से साकार अनाकार दोनों, तो मैं हाँ, इसमें तो ये आप लिख सकते हैं। और ये है कि उस साकार में अज्ञान का कोई भी स्थान यहाँ पर नहीं रहता है। ठीक है ना? अब जहाँ केवल ज्ञान है वहां पर बाकी 4 नहीं है, जहां पर केवल दर्शन है वहां बाकी 3 दर्शन नहीं है, और जहां बाकी 3 है वहां केवल ज्ञान और केवल दर्शन नहीं है। ठीक है? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपना लेश्या द्वार। लेश्या कौन सी होती है? 3 अशुभ लेश्याएं, कृष्ण नील कापोत, और 3 शुभ लेश्याएं तेजस। कषाय सॉरी, द्वार। अच्छा हाँ सॉरी, कषाय द्वार है नेक्स्ट। सॉरी, तो कषाय द्वार हो गए क्रोध, मान, माया और लोभ। ठीक है ना? अब कषाय कैसे चलता है अपना, कि कषाय तो रहता ही है 6ठे गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान में, 8वें गुण स्थान में। धीरे धीरे कषाय जो है वो या तो उपशमित होने लग जाते हैं या टूटने लग जाते हैं। 9वें गुण स्थान में क्या होता है? पहले क्रोध, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ, धीरे धीरे टूटने लगते हैं, और अंत में आते आते 9वें गुण स्थान के केवल लोभ रह जाता है, और 10वें गुण स्थान में सिर्फ सूक्ष्म मात्रा में लोभ रह जाता है। तो क्योंकि सामायिक छेदोपस्थापनीय चारित्र जो है वो 9वें गुण स्थान है, और परिहार विशुद्धि चारित्र 6ठा और 7वां गुण स्थान, 6ठे और 7वें गुण स्थान में आते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है वो क्रोध, मान, माया, लोभ चारों ही कषाय विद्यमान होते हैं। सूक्ष्म संपराय चारित्र में केवल लोभ रह जाता है सूक्ष्म मात्रा में, 9वें गुण स्थान के अंत में भी केवल लोभ ही रह जाता है। और ये सूक्ष्म मात्रा में केवल लोभ वाला जो गुण स्थान है ये 10वां गुण स्थान है, इसीलिए यहाँ क्रोध, मान, माया नहीं है, केवल लोभ है। और जो यथाख्यात चारित्र है उसमें 11वें, किसी का अनम्यूटेड है, संप्रति आप और कंचन जी दोनों ही एक बार म्यूट कर लीजिए। कंचन जी आप भी म्यूट कर लीजिए।
मैं कर देती हूँ। ठीक, थैंक यू। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो हमारा यथाख्यात चरित्र में क्या है, जो 11वां गुण स्थान है, वहां पर मोहनीय कर्म कंप्लीटली दब जाता है या उपशमित हो जाता है, उसका कोई एहसास, कोई वेदन, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। 12वां गुण स्थान, वहां पर जो बचा हुआ सूक्ष्म मोह या लोभ था वो टूट जाता है। और 13वें गुण, तो 14वें गुण स्थान में कोई वर्चस्व ही नहीं रह जाता है इसका। इसीलिए 13वें 14वें गुण स्थान में 0, 12वें गुण स्थान में भी 0 क्योंकि टूट जाता है, और 11वें गुण स्थान में भी कंप्लीटली उपशमित हो जाता है, तो कोई एहसास, कोई वेदन कषायों का नहीं होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कषाय द्वार, 18वां द्वार। इससे रिलेटेड कुछ अगर पूछना हो तो आप पूछिए, नहीं तो हम नेक्स्ट द्वार पर चलते हैं। कुछ पूछना है इसमें से? नहीं भाभी, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट चलते हैं। तो अगला द्वार हो गया अपना लेश्या द्वार। लेश्या क्या है? 3 अशुभ लेश्याएं हैं और 3 शुभ लेश्याएं हैं। अशुभ लेश्याएं हो गई कृष्ण, नील, कापोर, और शुभ लेश्याएं हो गई तेजस, पद्म और शुक्ल लेश्या। अब सामायिक, छेदोपस्थापनीय, इन दो चरित्रों में क्या होता है कि जो लेश्या होती है वो 6 की 6 लेश्याएं होती हैं, 6 लेश्याएं जो हैं वो होती है इसके अंदर। ठीक है। और अगर हम परिहार विशुद्धि चरित्र में आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो लेश्या है वो हम देखेंगे केवल 3 शुभ लेश्याएं ही दी हुई है। ठीक है। तो अब क्या है, परिहार विशुद्धि चारित्र में वैसे तो छठा गुण स्थान होता है, उसके कारण 6 लेश्याएं हो सकती है, लेकिन इस चरित्र वाले में अधिकतर क्या होता है, ज्यादातर ये अप्रमाद की अवस्था में रहते हैं। तो इस कारण यहाँ पर शुभ लेश्याएं, 3 शुभ लेश्याएं मानी गई है। ऐसा नहीं है कि परिहार विशुद्धि में केवल शुभ लेश्याएं ही होती हैं, लेकिन अधिकतर जो है वो अप्रमादी अवस्था में ये रहते हैं। इसीलिए 3 जो अशुभ लेश्याएं हैं उनको रूल आउट कर दिया है और केवल 3 शुभ लेश्याओं को ही माना गया है। परंतु आप प्रैक्टिकली देखें तो उनमें छठा गुण स्थान होता है, इसीलिए शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार की लेश्याएं होती हैं। ठीक है। तो 3 शुभ लेश्याएं किस अपेक्षा से, कि वो मोस्टली अप्रमादी अवस्था में ही रहते हैं। ठीक है। अब सूक्ष्म संपराय, यहाँ पर तो केवल शुक्ल लेश्या ही रह जाती है, और यथाख्यात में जो है वो 11वें 12वें गुण स्थान की अपेक्षा, क्योंकि ये छद्मस्त है, तो इनकी अपेक्षा शुक्ल लेश्या, और 13वें गुण स्थान में या कौन सी लेश्या हो गई, परम शुक्ल लेश्या, है ना। और अगर 14वें गुण स्थान को हम लेते हैं तो यहाँ पर योग ही नहीं है, लेश्या का संबंध जो है वो योगों से है ना, योगों के चंचलता से या योगों की प्रवृत्ति से, जो बदलने वाले वर्ण विशेष होते हैं उन्हीं का नाम लेश्या होता है। तो ना योग है और ना लेश्या है, इसीलिए 14वां गुण स्थान जो है वो अलेशी भी होता है। तो लेश्या में क्या हो गया कि सामायिक और छेदोपस्थापनीय में 6 लेश्याएं, परिहार विशुद्धि में भी 6 लेश्याएं होती है, परंतु मोस्टली अप्रमादी अवस्था में रहते हैं, इस अपेक्षा से 3 शुभ लेश्याएं मेंशन की हुई है। सूक्ष्म संपराय में शुक्ल लेश्या, यथाख्यात चरित्र में 11वें और 12वें गुण स्थान में अभी भी छद्मस्त जीव है, इस अपेक्षा से शुक्ल लेश्या 13वें गुण स्थान में केवली हो गए हैं, इसीलिए परम शुक्ल लेश्या, और 14वां गुण स्थान योग रहित है, इसीलिए वहां पर लेश्या भी नहीं होती, इसीलिए अलेशी हो जाते हैं जी। ठीक है। समझ में आ गया संप्रीति, कंचन जी और सरिता जी, सभी को? राइट। आगे बढ़ी, लेश्या आ गया समझ में? यस। ओके। सो चलिए अब हम चलते हैं परिणाम द्वार में। राइट। तो ये हम आज का फाइनल द्वार कर रहे हैं, परिणाम द्वार। कल हम कर्म का करेंगे, कर्म के 3 द्वार हैं, तो उनको प्रॉपरली समझ करके एक साथ करेंगे। राइट। तो परिणाम द्वार पर हम चलते हैं। परिणाम देखिए किसको कहते हैं हम, परिणाम। ठीक है। जो संयम में भाव होते हैं, भाव कितने उत्कृष्ट होते हैं, या भाव कितने स्टेबल होते हैं, या भाव कितने गिरते हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं परिणाम। ठीक है। तो चढ़ते हुए परिणाम जो होते हैं वो वर्धमान कहलाते हैं,
गिरते हुए परिणाम हीयमान कहलाते हैं और स्टेबल परिणाम जो होते हैं वो अवस्थित कहलाते हैं। ठीक है ना। अपने बोलते हैं ना परिणाम परिणाम चढ़ाओ या चढ़ रहे हैं, तो चढ़ते हुए परिणाम, ऊंचे होते हुए परिणाम वर्धमान, गिरते हुए हीयमान, और स्टेबल परिणाम परिणाम जो होते हैं वो अवस्थित परिणाम। ठीक है। अब आप देखिए कि वर्धमान सामायिक चारित्र में तीनों ही परिणाम होते हैं, वर्धमान भी, हीयमान भी, अवस्थित भी। और यही छेदोपस्थापनीय में भी होता है और ऐसा ही परिहार विशुद्धि चारित्र में भी होता है। वर्धमान और हीयमान यानी चढ़ते हुए और गिरते हुए परिणामों का जो समय है वो मिनिमम या जघन्य एक समय का हो सकता है और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त के बाद ये चढ़ते हुए या गिरते हुए परिणाम जो है ये बदलते अवश्य हैं। अवस्थित परिणाम जो होते हैं यानी स्टेबल परिणाम जो होते हैं, एक ही लेवल पर रहने वाले परिणाम जो होते हैं, उनकी स्थिति कम से कम एक समय और अधिक से अधिक केवल 7 समय। उसके बाद जो परिणाम है वो स्टेबल नहीं रहते, या तो चढ़ेंगे या गिरेंगे अवश्य। ठीक है, ये समझ में आया। और ऐसा ही सेम रहता है छेदोपस्थापनीय और परिहार विशुद्धि चारित्र में भी। सूक्ष्म संपराय चारित्र में क्या होता है, वर्धमान और हीयमान की स्थिति जो होती, दोनों ही चारित्र होते हैं और इन दोनों की स्थिति जो होती है वो जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, एक मुहूर्त के अंतर बदलते जरूर हैं। और अवस्थित परिणाम जो है वो सूक्ष्म संपराय में नहीं रहते, बहुत ही छोटे से स्पैन का गुण स्थान है, तो या तो अगले गुण स्थान में चले जाते हैं और या फिर नीचे भी गिर सकते हैं। ठीक है, परिणाम। नेक्स्ट आ जाते हैं यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र में देखिए फिर से दो ही गुण स्थान है, या तो वर्धमान या अवस्थित। ठीक है, तो वर्धमान और अवस्थित यहाँ पर क्या है कि अवस्थित या वर्धमान यानी नीचे, अब देखिए वर्धमान की स्थिति है जघन्य और उत्कृष्ट की अंतर्मुहूर्त। ठीक है, अवस्थित की स्थिति जो है वो जघन्य एक समय और उत्कृष्ट जो है वो करोड़ पूर्व। ठीक है, अब इसको आप अच्छी तरह से समझिए कि हम संयम के भावों को क्या कहते हैं, परिणाम कहते हैं। ठीक है ना। अब ये जो यथाख्यात चरित्र है इसमें 11वां, 12वां, 13वां और 14वां गुण स्थान होता है। ठीक है, अब 11वां गुण स्थान जो होता है उसकी अपेक्षा से क्या होता है कि जो अवस्थित परिणाम या जो स्टेबल परिणाम है वो मिनिमम एक समय का होता है और उत्कृष्ट 7 समय का होता है। उस एक समय से 7 समय तक वो जो अवस्थित या जो स्टेबल परिणाम है वो रह सकता है। उसके बाद क्या होता है, गुण स्थान परिवर्तित हो जाता है और जो है वो नीचे गिरने लगता है, निश्चित ही जीव नीचे गिरने लगता है। अब अगला क्या आ जाता है कि 13वें गुण स्थान की अपेक्षा क्या हो जाता है कि जो अवस्थित परिणाम है वो जघन्य अंतर मुहूर्त रहता है और उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व से कुछ कम रह सकता है, क्योंकि इतने समय तक जीव जो है वो 13वें गुण स्थान में रह सकता है। तो कम से कम वो अंतर मुहूर्त तक और अधिक से अधिक वो 1 करोड़ पूर्व से कुछ कम समय तक, जितने समय तक जीव 13वें गुण स्थान में रहता है उतने समय तक ये जो उनका परिणाम है वो अवस्थित या स्टेबल रहता है। ठीक है ना। और ये जो करोड़ पूर्व की स्थिति है ये किसकी अपेक्षा है, चौथे आरे की अपेक्षा से। ठीक है, अब 12वां और 14वां गुण स्थान दो रह गए, इनके जो परिणाम है वो वर्धमान ही होते हैं, क्योंकि 12वें गुण स्थान से आगे आने वाला है 13वां गुण स्थान और 14वें गुण स्थान से आगे आने वाला है मोक्ष। ठीक है ना, 14वें गुण स्थान के ठीक बाद में वर्धमान या उन्नति करके जीव जो है वो सिद्ध स्थिति को प्राप्त कर लेता है और 12वें गुण स्थान के ठीक बाद में जो जीव है वो 13वें गुण स्थान की अवस्थित स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो ये समझ में आया अच्छी तरह से। तो अब क्या है, हम देखते हैं कि सामायिक और छेदोपस्थापनीय में तीनों होते हैं, चढ़ता हुआ उतरता हुआ परिणाम, चढ़ते हुए उतरते हुए परिणाम और अवस्थित परिणाम भी। सूक्ष्म संपराय में केवल वर्धमान और हीयमान, या तो अगला गुण स्थान आ जाएगा 11वां या 12वां और या फिर गिरता हुआ गुण स्थान आ जाएगा, नीचे भी गिर सकते हैं वहां से।
ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें समझने का वो है यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात में 11वां गुण स्थान जो होता है उसमें 1 समय से 7 समय तक की अवस्थित स्थिति, स्टेबल स्थिति होती है, जहां पर कि कोई भी एहसास मोहनीय कर्म का नहीं होता। उसके बाद गुणस्थान चेंज और गिरने लग जाते हैं, राइट। और ये स्थिति कितनी है? 1 समय से 7 समय तक की अवस्थित स्थिति है। 12वां गुण स्थान वहां पर क्या है? वर्धमान, यहाँ से चढ़ता हुआ ही होता है और वर्धमान करते हुए 13वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। 13वां गुण स्थान अवस्थित गुण स्थान, जितने समय तक भी आयुष्य शेष रहता है केवल ज्ञानी का, उतने समय तक अवस्थित गुण स्थान, अवस्थित ये जो परिणाम है वो रहते हैं, स्टेबल परिणाम रहते हैं। और 14वें गुण स्थान में फिर से वर्धमान, फिर से आगे बढ़ते हुए वो सिद्ध स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, उच्चतम परिणाम को प्राप्त करते हुए सिद्ध स्थिति की उपलब्धि हो जाती है। ठीक है, 14वां गुण स्थान वर्धमान। ठीक है, तो ये हो गए परिणाम। अब इस परिणाम से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। परिणाम में कुछ भी पूछना है? भाभी अभी तो क्लियर हो गया, बाद में पढ़ूंगी तब अगर कुछ डाउट होगा तो बाद में पूछूंगी। डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। हम वापस आ जाते हैं स्क्रीन पर। तो हमने आज ये 4 बोल जो है वो किए हैं, एंड कल फिर से भाव है क्लास रखने की, एग्जैक्टली यही टाइम 10 o'clock। ठीक है संप्रति, दिस सूट्स यू आल्सो 10 o'clock टाइम? Yeah, right now it is all right. If I have a session, I'll do it या as सो वी कैन स्लाइटली इधर उधर हम कर सकते हैं। तो एक बार संजया कंप्लीट कर देते हैं ताकि एग्जाम में आप लोगों के यूजफुल भी हो जाए, ठीक है ना? ऑल राइट, तो चलिए हमने आज ये सारे द्वार कर लिए, योग, उपयोग, कषाय, लेश्या और परिणाम। ठीक है, और सरिता जी, कंचन जी, आप लोग भी ये पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट अगर हो तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर सकते हैं, राइट? तो ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक जय यू हिंद। तेजस्वी। थैंक यू जय जिनेन्द्र, थैंक यू, That gives me थैंक यू।